पर्सनल 1.4 का थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं, फिर इसको सवाल हल करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास √2 इंटू √2 को गुणा करना है, तो हम क्या क्या करेंगे, रूट का रूट लिख देंगे, 2 और 2 को गुणा किया 4 आया। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। जैसे कि 4 है, 4 का वर्गमूल निकाला, 2 का भाग दिया, 2 संख्या को 1 जोड़ा तो हो गया। इसी प्रकार से अगर √3 इंटू √3 है, तो इसको सरल करने पर क्या आएगा, ओनली 3 आएगा, रूट हट जाएगा और ये 3 आ जाएगा। अगर आपके पास √5 इंटू √5 है, इसको गुणा करने पर क्या आएगा, केवल 5 आएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या पर रूट है और एक संख्या पर रूट नहीं है, ऐसा है 2 इंटू √2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले बिना रूट वाली संख्या लिखेंगे, फिर रूट वाली संख्या लिखेंगे। जैसे 3 इंटू हमारे पास √5 है, तो इसको गुणा करने पर 15 नहीं आएगा, ये इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट है, तो पहले बिना रूट वाली संख्या 3 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे √5 लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास ये √3 इंटू √7 है, दोनों पर है और संख्या अलग अलग है, तो हम 7 और 3 को इंटू कर देंगे और रूट लगा देते हैं। अगर हमारे पास ये है 5 इंटू 6, ऊपर कर दिया रूट, ये भी रूट कर दिया, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, ऊपर रूट लगा देते हैं। दोनों के ऊपर रूट होगा तो संख्या गुणा होगी। अगर एक पर रूट है और एक पर रूट नहीं है, तो हम वापस वैसा वैसा लिख देंगे, 3√5। अब आपको ये करके बताना है, √11 इंटू √11 क्या होगा, और √7 इंटू 7 क्या होगा। इसी प्रकार से आपको एक बताना, 5 इंटू √2 का मान क्या होगा। ये तो गुणे में हो गया। अब हम इसकी जोड़ करते हैं। जोड़ कैसे होगा, जैसे 3√7 प्लस √2, इसको जोड़ना है, तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, 3√7 लिखेंगे, फिर √2 लिखेंगे, फिर आप इसको जोड़ करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये √7 है, ये √2 है, दोनों अलग अलग है, तो लिखेंगे 3√7 प्लस √2, इसको ऐसे जोड़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास सवाल ये है, 7√5 प्लस 2√5। अब इसको जोड़ना, तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको, 7√5 और 2√5, इस दोनों के ऊपर रूट है ना, तो ये √5 का 5 लिखेंगे और 7 और 2 को जोड़ देंगे 9, तो 9√5 हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं करना कि 9√10 होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये से संख्या है 7√7 प्लस 2√7 और प्लस 5√7, इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, √7 करेंगे, फिर 2√7 करेंगे, फिर करेंगे 5√7। अभी तीनों रूट वाली संख्या है तो √7 लिखा, इसके आगे 1 लिख देंगे अपनी तरफ से, ये हो गया 3, 5, 3, 8 √7 हो जाएगा। अब हम इसके प्रश्नावली को सरल करते हैं। पहला सवाल है, बताएं निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय संख्या है। पहला सवाल दे रखा है 2 माइनस √5 दे रखा है, तो हम ये लिखेंगे 2 √-5। पहला सवाल लिखा है 2 माइनस √5। अब ये परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है। 2 है परमेय संख्या, ये 2 है परमेय संख्या, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये √5 है, ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की जोड़ बाकी हमेशा क्या होगी, अपरमेय संख्या ही होगी, तो लिखेंगे अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की जोड़ माइनस क्या होता है, हमेशा उत्तर अपरमेय संख्या ही आएगा। दूसरा सवाल देखो, दूसरा लिखा है 3 प्लस √23 कोष्टक बंद और माइनस √23, तो ये लिखेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23। ये माइनस प्लस आपस में घट गया, पीछे क्या बच गया, 3, तो 3 है, इसको अपन तरफ से 1 लगा सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, तो ये p/q के रूप में, p/q के रूप में है, तो ये लिखेंगे परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, यानी कि p/q के रूप में है, तो ये परमेय संख्या होगी। तीसरा सवाल देखो आप, तीसरा हमारे पास लिखा है 2√7 बटा 7√7, तो अब इसको सरल करते हैं। देखो √7 से √7 कट गए, 2/7 बचा, जो p/q के रूप में, p/q के रूप में है, और q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, लिख देना आगे, यहाँ भी लिख दे सकते हो कि q का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो ये 2/7 अब क्या कहलाएगी,
परमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ लिखेंगे परमेय संख्या, परमेय संख्या। अब चौथा सवाल लेते हैं हम। 1/√2 है, ये एक है परमेय संख्या। परमेय संख्या के अंदर अगर अपरमेय संख्या का भाग देते हैं, परमेय संख्या के अंदर अपरमेय संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है? अपरमेय संख्या ही आती है। तो इसका आंसर आएगा अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब पांचवा सवाल देखो आप। पांचवा लिखा है 2 पाई। ये 2 पाई, पाई का जो मान होता है वो 3.14 चलता रहता है। तो ये पाई है अपरमेय संख्या, तो हम लिखेंगे यह अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 तो है परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या और पाई है अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। इसका उत्तर क्या आएगा? अपरमेय संख्या ही आएगी। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को अगर गुणा करें, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को गुणा करेंगे, उत्तर क्या आएगा? अपरमेय संख्या ही आएगी। 2 पाई है, पाई का मान 3.14 होता है, ये परमेय संख्या है पाई। तो क्योंकि परमेय संख्या इंटू अपरमेय संख्या गुणनफल क्या आता है? अपरमेय संख्या है। तो ये हमेशा क्या होगी? उत्तर आएगा अपरमेय संख्या। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, इसको हमें सरल करना है। तो पहला सवाल लिखा हमारे पास, देखो दूसरे का पहला सवाल है हमारे पास 3 + √3, 3 + √3 और फिर लिखा 2 + √2। अब इसको हमें सरल करना है, गुणा करना है। दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यह गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो हमें क्या करेंगे? पहले 3 लिखेंगे और पीछे वाली संख्या सेम टू सेम लिख दो आप। 2 + √2 सेम टू सेम लिख दिया। प्लस √3 है तो √3 का √3 लिखो और ये 2 + √2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? पहले 3 को इस संख्या से गुणा करना है, फिर √3 को इस संख्या से गुणा करना है। अब देखो आप 3 को 2 से गुणा करते हैं, तो यह लिखेंगे हम 3 × 2। 3 × 2 को गुणा किया कितने आ गए? 6। तो यह लिख दिया 6। 3 को √2 से गुणा करना है, 3 × √2। अब आप ध्यान रखो 3 पर रूट नहीं है और √2 पर रूट है, 1 पर रूट है नहीं है, 1 पर रूट है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहले बिना रूट वाली संख्या लिखो, फिर रूट वाली संख्या लिखो, ऐसे करेंगे। 3 और 2 को गुणा करके 6 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो 3 √2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे +3 √2। अब इसी प्रकार से इसको गुणा करते हैं। √3 को 2 से गुणा करेंगे तो √3 × 2। ये रूट वाली संख्या है, बिना रूट वाली संख्या है। जब बिना रूट वाली संख्या और रूट वाली संख्या को गुणा करते हैं तो पहले बिना रूट की वाली संख्या लिखते हैं, फिर रूट वाली संख्या लिख देते हैं। 2 √3, तो यहाँ लिखेंगे 2 √3। अब √3 और √2 को गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √3 × √2। तो ध्यान से देखो दोनों के ऊपर रूट है तो ये लगा दिया रूट। अब 3 और 2 को गुणा करो कितना आएगा? 6। तो रूट आ गया हमारे पास 6। अब देखो ये 6 है, इसके पास √2 है, इसके पास √3 है, दोनों अलग अलग संख्या है। √6 ये भी एक अलग संख्या है, तो इसके अब जोड़ बाकी नहीं होगी, ऐसी स्थिति में रहेगा। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम लेते हैं इसी का दूसरा सवाल। दूसरा लिखा 3 + √3 और आगे लिखा 3 - √3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये 3 लिखा और दूसरा जो पद है वो सेम टू सेम लिख देते हैं। फिर ये लिखा √3 लिखा और दूसरे वाले को सेम टू सेम लिख देते हैं। अब हम गुणा करते हैं। 3 को 3 से गुणा करो, तो 3 को 3 से गुणा किया तो यह 9 आ जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। 3 को √3 से गुणा करो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। 3 को √3 से गुणा किया, इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो बिना रूट वाली संख्या पहले लिखो, फिर रूट वाली संख्या लिखो, तो 3 √3 हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। अब इसको इंटू करते हैं, √3 को 3 से गुणा करते हैं। इस पर रूट है और इस पर रूट नहीं है, तो पहले बिना रूट वाली संख्या लिखो, फिर रूट वाली संख्या लिखो, तो लिखेंगे +3 √3। √3 और √3 को गुणा करो, √3 × √3, तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, चाहो तो इसको गुणा करके √9 लगा सकते हो, क्योंकि दोनों के ऊपर है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा, तो +3 कर देंगे हम। सॉरी, ये प्लस और माइनस को गुणा करें तो क्या आ जाएगा? -3 हो जाएगा। ये 9 है प्लस का और -3 है ये, तो 9 में से आप 3 बाकी निकाल दो, पीछे क्या बच गया है? 6, ये 6।
ये √3 है, ये √3 है, ये माइनस का है और ये प्लस का, सेम टू सेम संख्या है। तो -3 √3 प्लस 3 √3 की हम जोड़ बाकी करते हैं। तो 3 में से 3 गए, 0 बच गए, और √3 उतारोगे तो आप तो 0 और 3 को गुणा करो तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, तो बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तीसरा सवाल देखो, 5 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसको 2 बार लिख दो, √5 प्लस √2, इसको भी एक बार √5 प्लस √2, इसको 2 बार लिख दें क्योंकि घातांक 2 है। अब हम गुणा करेंगे तो √5 यहाँ लिखेंगे और दूसरे को सेम टू सेम लिख दो, दूसरा जो खंड है उसको सेम टू सेम लिख दो, यहाँ लिखेंगे √2 और दूसरे खंड को आप सेम टू सेम लिखना है, √5 प्लस √2। अब आप गुणा करो, 5 और 5 को गुणा किया तो क्या आएगा, √5 और √5 को गुणा करो, √5 √5, 5 सेम टू सेम दोनों पर रूट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, एक रूट लगा दिया, 25 कर दिया, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। या फिर दोनों के ऊपर रूट होता है, संख्या सेम है तो केवल 5 लिख दो। तो √5 और √5 को गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। √5 और √2 को गुणा करो, ये √5 है, ये √2 है, इसको गुणा किया, दोनों के ऊपर रूट है तो √1 रूट आ जाएगा। 5 और 2 को गुणा कर दो, 10 हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा हमारे पास √10। अब इसको गुणा करो, 2 √5, अब ध्यान से देखो दोनों पे रूट है ना, तो रूट आ जाएगा वालों। फिर 2 और 5 का गुणा कर दो 10, तो ये रूट आ गया 10। √2 और √2 को गुणा करो तो √2 इंटू √2 करेंगे, दोनों पर रूट है, दोनों एक जैसी संख्या है तो इसको उत्तर 2 आ जाएगा। 2 और 2 को गुणा किया तो √4 आया, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। 5 और 2 को जोड़ लो, कितने हो गए, 7, ये 7। अब दोनों की जोड़ करते हैं तो यहाँ लिखते हैं √10, यह लिखा √10। आप जोड़ करो, जोड़ ऐसे नहीं होगी कि √20 नहीं आएगा, 10 10 जोड़ दिया 20 20 नहीं होगा, ये √10 का √10 आएगा, इसके आगे अपन तरफ से 1 लिखेंगे, इसके आगे अपन तरफ से 1 लिखेंगे, 1 1 कितने हो गए, 2, 2 √10 होगा, तो हम लिखेंगे 2 √10 होगा। प्रश्न नंबर हमारे पास तीसरा है। आपको याद होगा कि पाई एक वर्ग की परिधि है, जो क्या होता है कि पाई का मान c/d, c है वर्ग की परिधि दे रखा है और d दे रखा है, व्यास दे रखा है। अंतर्विरोध ज्ञात करना प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करोगे। अब देखो, ये हमारे पास सवाल नंबर है तीसरा, तो इसका हल किस प्रकार से होगा। ये लिखा है कि जो पाई का मान होता है वो क्या होता है, परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास। परिधि को इसने c लिखा और व्यास को इसने d लिखा, तो c/d। जब हम किसी संख्या को लिखते हैं ना, जब हम किसी संख्या को उसके निकटतम मान में लिखते हैं, निकटतम मान में लिखते हैं, इस कारण हमें पाई का मान परमेय संख्या लगता है, परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं, ये पाई का मान 3.14, तो हम ये 3.14, पाई का मान बहुत बड़ा होता है लेकिन हम लिखते क्या है, 3.14 लिखते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि 3.14 परमेय संख्या है। 3.14 लगता है परमेय संख्या है, जबकि हम पाई का मान पूरा नहीं लिखते, पाई का मान पूरा नहीं लिखते हैं। इस कारण हमें प्रतीत होता है कि पाई क्या है, एक परमेय संख्या है। चौथा है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। 9.3 को हमें निरूपित करना है। ये आ गया हमारे पास √9.3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो पहले चरण के अंदर हम ये लिख देते हैं, ये ए बी माना,
ये लिखा ए बी। तो पहला मैं लिखेंगे कि ए बी बराबर 9.3 सेमी का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है कि बी को सी तक बढ़ाया, यानी कि बी सी का मान क्या हो जाएगा 1 सेमी। तो ये बी है, इसको सी आगे बढ़ा दिया, ये आ गया हमारे पास 1 सेमी। अब हम क्या करते हैं, तीसरे में ए बी का समद्वि भाजन करते हैं। ए बी का समद्वि भाजन करते हैं। समद्वि भाजन कैसे हो गया, ए सी का समद्वि भाजन करते हैं। तो ये 9.3 है और ये 1 है, तो 9.3 प्लस ये कितने हो गया 10.3। और समद्वि भाजन का मतलब क्या होता है, 2 का भाग देना है। तो हमने इसमें 2 का भाग दे दिया, तो भाग कितनी बार गया 10.3 के अंदर, ये 10.3 है, इसके अंदर 2 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया, 3 उतारा, 2 कम 2, पीछे बच गया 1 0, 5 दूनी 10, 5.15, तो 5.15 आएगा। तो स्केल से नापेंगे तो 5.15 यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने ओ बिंदु। तो लिखेंगे अब मध्य बिंदु ओ है। चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु ओ है। अब पांचवें पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है कि ओ ए या ओ सी, ओ ए बराबर या ओ सी त्रिज्या का चाप लेकर एक अर्धवर्त की रचना करते हैं। तो देखो यहाँ रखा प्रकार यहाँ खोलो तो एक अर्धवर्त बनाओ आप, ये बना दिया, अर्धवर्त बना दिया। तो हमारे पास आ गया अर्धवर्त। अब बिंदु बी पर 90 डिग्री कोण की रचना करते हैं। तो ये बिंदु बी है हमारे पास, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाओ। जैसे आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर प्रतिच्छेद होगा, ये लिख दिया डी, ए बी सी डी, ये 90 डिग्री का हो गया। अब लिखेंगे हम बी डी का नाप लेकर, सातवां पॉइंट आ गया कि बी डी का चाप लेकर ए सी रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ ये बी डी नाप लिया और ए सी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, यह रेखा कर दी। यहाँ नाप लेकर प्रकार से ऐसे चाप काटोगे तो आप यहाँ बिंदु प्राप्त होगा। ये बिंदु क्या होगा, ई बिंदु होगा। तो हम ये लिखेंगे बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ई प्राप्त किया। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट में क्या आ जाएगा, 8वां पॉइंट के अंदर ये जो बी ई है, ये बी ई ये निरूपित करेगा √9.3 को प्रदर्शित करता है। वापस देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी खींचा 9.3 का, फिर 1 सेमी आगे बढ़ा दो, फिर इसका समद्वि भाजन किया तो 9.3 प्लस 1 जोड़ दो, 10.3 हो गया। समद्वि भाजन का मतलब 2 का भाग देना है, 2 का भाग दिया तो 5.15 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने बिंदु ओ लिखा, जो इधर भी 5.5 है और इधर भी क्या है 5.5 है। अब यहाँ पर प्रकार रखा, ये नाप लेकर एक अर्धवर्त बनाते हैं, ये बना दिया। और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं चांदे की सहायता से, तो 90 डिग्री कोण बना दिया। अब बी डी का नाप लिया और फिर चाप को काटोगे ऐसे तो ई हो जाएगा। तो बी ई क्या होगा आपका 9.3 होगा। ये पूरा 9.3 है, फिर 9.3 में 1 जोड़ दिया तो 10.3 हो गया। समद्वि भाजन का मतलब होता है 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दिया तो 5.5 आया, तो 5.15 ये आ जाएगा। ये 5.1 और 5.15 आ जाएगा। फिर यहाँ बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना, फिर इसको चाप खींचना आपको। पाँच सवाल निम्नलिखित संख्या को में हरों का प्रमेयकरण कीजिए। हर का प्रमेयकरण करना, पहला 1/√7 लिखा है, तो पहला लिखा हमारे पास 1/√7 का प्रमेयकरण। तो लिखेंगे हर का प्रमेयकरण में क्या करना है आपको, जो नीचे रूट लिखा है ना, इसको स्वयं रूप से अंश में हर को गुणा करना है। यहाँ भी √7 करना है, इधर भी √7 से गुणा करना है। 1 को √7 से गुणा किया आ गया √7 आ गया,
और रूट 7 इंटू रूट 7 मैंने आपको बताया क्या आएगा। देखो रूट 7 इंटू रूट 7 है, दोनों के ऊपर रूट है तो आप डायरेक्ट एक रूट लगा दो कि 7 को 7 से गुणा किया गुण 50, फिर गुण 50 का वर्गमूल निकालो आप, तो गुण 50 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो ये हो गया 7। या फिर आप रूट 7 इंटू रूट 7 है, दोनों के ऊपर रूट है और दोनों सेम संख्या है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा 7 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये पहला सवाल कंप्लीट। अब दूसरा सवाल लेते हैं हम। दूसरा सवाल क्या हमारे पास, देखो दूसरा है 1 बटा रूट 7 माइनस रूट 6। ये संख्या माइनस पहले से जुड़ी हुई है, माइनस के साथ जुड़ी हुई है, और पहले जो सवाल किया केवल रूट 7 था, तो हम यहाँ लिखेंगे हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर, तो पहले परसेंट शब्द उसे हम लिख देते हैं 1/√7 माइनस रूट 6। अब ये ध्यान रखना गुणा का चिन्ह लगा दिए, संख्या शब्द उसे हम लिख देना √7 √6 √7 √6। ध्यान ये रखना आपको कि अगर यह माइनस की संख्या तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा प्लस, इसकी विपरीत संख्या आ जाएगी। अगर यह प्लस होता तो यहाँ क्या आ जाए, माइनस हो जाता। ये को इसे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 आ जाएगा। अब ये माइनस और प्लस है तो आप √7 को √7 से इंटू कर लो, यहाँ फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पर ये सूत्र है हमारे पास सर्व समीकरण a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 को √7 से गुणा करो तो √7 इंटू √7 क्या आ जाएगा आपके पास 7, ये 7। √6 को √6 से गुणा करो, √6 इंटू √6 तो क्या आ जाएगा 6, रूट हट जाएगा और 6 बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 7 में से 6 बाकी निकाल दो तो पीछे आपके पास बच गया 1, और 1 का भाग देने पर उत्तर यही आएगा। ये आ गया हमारे पास ये सवाल। अब इसी का तीसरा सवाल लेते हैं हम। तीसरा सवाल क्या लिखा हमारे पास, देखो 1/√5 प्लस √2। अब हम लिखेंगे हर का परमेयकरण करने पर, हर का परमेयकरण करने पर, तो ये लिखा 1/√5 प्लस √2। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया, ये लगा दिया √5, ये √2, यहाँ लिखा √5, यहाँ लिखा √2, ये कोष्टक बंद कर दिया। अब यहाँ विचार करना चिन्ह कौन सा है, प्लस का है तो यहाँ विपरीत चिन्ह माइनस आ जाएगा, इसका उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। ये को किसी भी संख्या से गुणा करो तो उत्तर ये आएगा √5 2। अब इसको गुणा करो, क्योंकि प्लस माइनस का है ना, तो हमारे पास ये सूत्र आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 को √5 से गुणा करो क्या आएगा, √5 इंटू √5, दोनों के ऊपर रूट है तो केवल 5 आएगा, तो 5 आ जाएगा। √2 को √2 से गुणा करो, √2 इंटू √2 गुणा किया, दोनों के ऊपर रूट है तो केवल 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये प्लस और माइनस है तो बीच का चिन्ह कौन सा है, या माइनस का है तो माइनस लगा दो। अब हमारे पास क्या बचेगा, √5 माइनस √2, 5 में से 2 गए पीछे बच गया 3, ये 5 में से 2 गए तो बच गए हमारे पास 3। अब अगला सवाल लेते हैं हम, चौथा सवाल। इसका चौथा सवाल लिखा 1 इसी का चौथा सवाल लेते हैं हम। 1/√7 माइनस 2 लिखा है, यही है ना सवाल, हाँ यही है। अब हर का परमेयकरण करते हैं, हर का परमेयकरण कीजिए, तो यह लिखेंगे बराबर 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 2/√7 और 2, इसको कोष्टक बंद कर दिया। अब यहाँ चिन्ह माइनस का तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस का, इसको सेम टू सेम लिखो तो क्या आएगा, √7 प्लस 2 आ जाएगा। अब वापस वही √7 को इंटू करो, डायरेक्ट कर लो आप, 7 माइनस लगा दो, ये 2 पर रूट नहीं है, देखो √7 इंटू √7 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब माइनस प्लस है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 2 और 2 को गुणा करो तो कितने हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। अब 7 में से 4 बाकी निकाल दो, पीछे बच गया 3, ये लिखा हमने 3। यहाँ पर वो सर्व समीकरण चाहो तो आप लगा सकते हो a प्लस बी a माइनस बी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह ये आएगा। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है और शेयर करना है वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करना है। मैं आपको ये जो सवाल दे रहा हूँ ये आप
मुझे करके बताना। गुणा कीजिए, ये गुणा कीजिए। एक तो है 7√5 इंटू 2√3, ये तो ये गुणा करना है आपको। 1√7 इंटू √7 इंटू √7 को गुणा करना है। एक आपको ये करना है √5 इंटू 2√5 इंटू √5, ये गुणा करके आपको बताना है। वीडियो को लाइक करना है।